सायरा ने जवाब दिया कि नहीं, यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। आमतौर पर उनके भक्त सप्ताह में 2 बार उनसे मिलने आते हैं, नहीं तो बाकी दिनों में अपने पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहती है। कभी कभी वे काटते हैं। इसके लिए वह कहाँ जाती है यह मुझे आज तक नहीं पता। और एक बात कह दूं, शायद अब वो खुद ही आपको बता दे कि आप उन्हें दानी सरकार न कहें। मैंने गर्दन झुका ली। कुछ पलों के बाद वह फिर बोली, और वो भी मेरी वजह से हो रहा। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। सायरा मुझे विश्वास दिलाना चाहती थी कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसके दिल में मेरी एक खास जगह है। लेकिन कच्ची बात यह है कि मैं धोखे से काम कर रहा था। मेरे दिल में उसकी कोई जगह नहीं थी। मैं बस परिस्थितियों में खुद को अभिव्यक्त करना चाहता था। थोड़ी देर बाद हम आलीशान कमरे में दाखिल हुए और सायरा मुझे ड्राइंग रूम में ले गईं और ड्राइंग रूम में मैंने ताहिरा खानम को खूबसूरत गाउन पहने सोफे पर बैठे देखा। उसने हैरानी से हम दोनों की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, मैंने सोचा था कि तुम लोग भी रात का खाना बाहर खाओगे। वैसे तो इस होटल का खाना लाजवाब है। चलिए साहब, लाहौर में आपका समय अच्छा चल रहा है। अरे, तुमने मेरी बेटी को बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया है। आपका एक अद्भुत व्यक्तित्व है। हालांकि मैंने इसे स्टील बनाया है, क्योंकि मैं ताहिरा खानम उन्हें वक्त के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती थी। दुनिया बहुत खराब है। मैंने यह नहीं कहा कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। तुम क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। ताहिरा खानम बीच में ही रुक गई और बोली। सायरा मुस्कुरा रही थी। मैं शालीनता से सोफे पर बैठ गया। अरे, मैं कहाँ से बात करना शुरू करूं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सायरा ने आपकी खूब तारीफ की है। मैंने ताहिरा खानम से कहा। सायरा खुद बहुत अच्छी हैं दानी सरकार। ताहिरा खानम ने कहा, दानी सरकार की वाणी परायों के लिए है, और चूंकि तुम अचानक अपनी हो गई हो, इसलिए तुम मुझे ताई कह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और सुना क्या चल रहा है? खैर, मुझे आपके बारे में अपने आप ही थोड़ी सी जानकारी मिल गई। ताहिरा खानम नहीं चाहती कि आप पर कोई गलत प्रभाव पड़े। मेरे दिग्गज मुझे हर चीज से अवगत कराते रहते हैं। जब सायरा ने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी उनसे बहुत अच्छे से मिली, तो जाहिर सी बात है कि मेरे दिल में तुम्हारी खास जगह हो गई। मैंने दिग्गजों से आपकी जांच कराई और मुझे पता चला कि आप वास्तव में बहुत सरल दिमाग के हैं। इसलिए मैंने आपके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया और जहां तक इम्तियाज अहमद का संबंध है, जिन परिस्थितियों में वे यहाँ से चले गए, उसके बाद उन्होंने अपने दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं रखी और सबसे दूर रहे, मुझसे भी, जबकि मेरे और उनके बीच कोई अनबन नहीं थी। खैर, जो पारित होना है वो पारित हो गया है। हालांकि मुझे कहना होगा कि इम्तियाज अहमद ने वह किया है जो यहाँ किसी और ने नहीं किया। मुझे लगता है कि वह इस परिवार में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यहाँ उन्होंने काफ़ी तरक्की की। आपको अपनी संपत्ति और धन के बारे में पता चलेगा। मैंने कहा, दरअसल माँ, हमारे घर में मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता है। सरफराज भाई और अबू ने अपने कंधों पर हर तरह की जिम्मेदारी उठा रखी है। मैंने उनके किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं की। तो मेरा विश्वास करो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने ये शब्द बड़ी सोच और सरलता से कहे थे, लेकिन ताई के चेहरे पर उनके भाव साफ नजर आ रहे थे। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गई। तब उसने कहा, मुझे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है।
लेकिन जब मेरे दिग्गजों ने आपके बारे में बताया तो ये विवरण भी बताएं। अच्छा, एक बात बता दूं, तुमने दुनिया को इतने करीब से नहीं देखा जितना मैंने देखा है। यह आत्मा का काल है। किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया अपने बारे में ज्यादा और दूसरों के बारे में कम सोचती है। मेरा मतलब है, अगर आप इस दुनिया में एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो किसी के भरोसे न रहें। वास्तव में सरफराज आपका भाई है। मुझे लगता है कि आपको अपने सभी अधिकारों पर नजर रखनी चाहिए। सभी धन और भाग्य आपके ज्ञान में होने चाहिए। कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बोलो, कुछ पियोगे? ताईजी खाना खाकर आई हैं, आप जानते हैं। इस समय कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मा, क्या मैं शहाब को घर पर छोड़ दूं? सायरा ने अपनी माँ से कहा।